आदर्श ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गैलीलियन के निश्चलता का समीकरण, यानी हम दो निश्चलता के सिद्धांत पढ़ेंगे ऊर्जा और संवेग के लिए। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद गैलीलियन के निश्चलता का सिद्धांत प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है, भौतिकी के समस्त नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। भौतिकी के समस्त नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। निश्चितता के उस सिद्धांत को सापेक्षिकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि कोई भी दो निर्देश तंत्र जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर वेग से गतिशील हो को लोरेंज रूपांतर समीकरणों के द्वारा संबंधित किया जा सकता है। अतः को गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों के द्वारा संबंधित किया जा सकता है। अतः गैलीलियन की उपरोक्त अवधारणा को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, यानी ये जो कॉन्टेक्स्ट है, भौतिकी के समस्त नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं। यह है गैलीलियन के निश्चलता का सिद्धांत। इसको हम सिद्ध भी करेंगे। ऐसे दो निर्देश तंत्र जो गैलीलियन रूपांतरणों के द्वारा संबंधित हो, इसमें भौतिकी के मूल नियमों का स्वरूप अचर होता है। यानी एक निर्देश तंत्र में अगर भौतिकी का कोई नियम लागू होता है तो वही नियम किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी लागू होगा, लेकिन शर्त ये है कि दोनों निर्देश तंत्र गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पालन करें, यानी दोनों निर्देश तंत्र आपस में एक दूसरे से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा संबंधित होने चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। अगर कोई दो निर्देश तंत्र जो आपस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा संबंधित है तो दोनों निर्देश तंत्रों में सभी भौतिकी के नियम समान रूप से लागू होंगे। आइए किस प्रकार लागू होते हैं देखते हैं। देखिए, पहले संवेग संरक्षण के निश्चलता का सिद्धांत। मान लीजिए S और S' दो निर्देश तंत्र है और इनके मूल बिंदु t=0 पर संपाती है। संपातित है या संपाती है, आप हमें संपाती शब्द बोलचाल में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। संपातित और संपाती एक ही होता है। संपाती का मतलब दोनों एक ही स्थान पर है। S' निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से x दिशा में गतिशील है। S' निर्देश तंत्र है ना, जो दूसरे वाला, वो निर्देश तंत्र पहले वाले निर्देश तंत्र के सापेक्ष x अक्ष की धनात्मक दिशा में v वेग से गतिशील है। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में दो निर्देश तंत्र है। पहला निर्देश तंत्र का नाम है S, दूसरे निर्देश तंत्र का नाम है S'। प्रारंभ में यानी t=0 पर दोनों निर्देश तंत्र है वो संपाती है, यानी O बिंदु और O' बिंदु दोनों बिंदु एक ही स्थान पर है t=0 पर। लेकिन S' निर्देश तंत्र है वो x अक्ष की धन दिशा में की ओर v वेग से गतिशील है। और किसके सापेक्ष गतिशील है? S निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील है। और कौन गतिशील है? S' निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष x अक्ष की धन दिशा में v वेग से गतिशील है। मान लीजिए m1 व m2 द्रव्यमानों के कणों के बीच में एक विमीय टक्कर हो रही है। टक्कर हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा था प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, और उनके बाद में दोनों के हम प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर के बाद पिंडों के वेग का भी हमने व्यंजक स्थापित किया था। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में हम दोबारा स्थापित करेंगे। एक यूनिट है उसमें हम ये भी टक्कर भी स्थापित करेंगे। इन कणों का अब हम टक्कर पढ़ रहे हैं इनमें S और S' निर्देश तंत्र में, और जो टक्कर हम कक्षा 11 में पढ़े थे वो टक्कर पढ़े थे हम द्विविमीय निर्देश तंत्र में। द्विविमीय निर्देश तंत्र से तात्पर्य है XY निर्देश तंत्र में। और अब हम पढ़ रहे हैं इस S और S' निर्देश तंत्र में पढ़ रहे हैं, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में पढ़ रहे हैं।
इन कणों का, कौन सी कणों का, जो दो कण है, पहला कण है m1 द्रव्यमान वाला, दूसरा कण है m2 द्रव्यमान वाला, इन कणों का टक्कर से पूर्व एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्रों में वेग का मान u1 व u2 तथा u1 डैश व u2 डैश है। देखिए, टक्कर से पूर्व एस निर्देश तंत्र में वेग का मान कितना है, u1 और u2 है। टक्कर से पूर्व एस डैश निर्देश तंत्र में दोनों कणों का वेग कितना है, u1 डैश और u2 डैश। मैं आपको मैंने पिछली क्लास में भी ये क्लियर कर दिया था, एक बार मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मैं नाम ले रहा हूँ एस डैश, उस निर्देश तंत्र के सभी वेरिएबल डैश में ही लिखे जाएंगे। भले ही हो सकता है इस ब्लैक बोर्ड में या प्रिंट में या आपके पास जो नोटबुक है उसमें कहीं पर भी ऐसे डैश ना लिखा हुआ हो, तो उसके लिए आप भ्रमित ना होइए और ऐसा मत सोचना कि ये यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा हुआ है, आप डैश ही लिख लेना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास जो बुक है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, ये u1 डैश और ये u2 डैश। और टक्कर के पश्चात देखिए, टक्कर के पश्चात देखिए एस निर्देश तंत्र में वेग हो जाता है, पहले वाले कण का वेग v1 हो जाता है, दूसरे वाले कण का वेग v2 हो जाता है। और एस डैश निर्देश तंत्र में पहले वाले कण का वेग v1 डैश हो जाता है और दूसरे वाले कण का वेग v2 डैश हो जाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के पश्चात संवेग। आइए संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं हम। टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के पश्चात संवेग लगा दिया हमने। देखिए, टक्कर से पूर्व देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर से पूर्व संवेग हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये हम कौन से निर्देश तंत्र के लिए बात कर रहे हैं, एस निर्देश तंत्र के लिए। उसी प्रकार हम s2 निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, तो s2 निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये हो जाएगा। गैलीलियन के वेग रूपांतरण का समीकरण लिखिए। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आइए और उसमें हमने वेग रूपांतरण के लिए जो समीकरण स्थापित किया था उस पर आइए। वेग रूपांतरण का समीकरण क्या था, ऐसे लिखा था हमने v डैश बराबर v माइनस स्मॉल v, ऐसे हमने लिखा था वेग रूपांतरण समीकरण। यहाँ पर v डैश के स्थान पर क्या है, u1 डैश, और v के स्थान पर यहाँ पर क्या है, u1 माइनस स्मॉल v के स्थान पर स्मॉल v, ये हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए v1 डैश बराबर हो जाएगा v1 डैश बराबर v1 माइनस v1, ये हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से देखिए हम मान रख देंगे m1 और इस स्थान पर u1 के स्थान पर u1 का मान रख देंगे, u1 का मान रख देंगे हम u1 माइनस v प्लस m2 u2 के स्थान पर u2 का मान रख देंगे, u2 का मान होगा u2 माइनस v। u2 माइनस v बराबर m1 v1 डैश का मान रख देंगे v1 माइनस स्मॉल v प्लस m2 इंटू v2 डैश के स्थान पर v2 डैश का मान कितना लिख देंगे, v2 माइनस v। सिमिलरली हम लिख सकते हैं। तो इसे जो ही हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये मान कैसे लिखा, अब मैं आपको यहाँ पर अलग से सॉल्यूशन करके लिख देता हूँ, बता देता हूँ। ये मान मैंने कैसे पुट किया है,
देखिए ये मान मैंने ऐसे पुट किया है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम जानते हैं ये क्या है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। हमारे पास इक्वेशन आई थी v डैश बराबर कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ऐसे इक्वेशन आई थी। उसे हम इस प्रकार इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो v डैश के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 डैश, ठीक है। u1 डैश बराबर v के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 आ जाएगा, माइनस v के स्थान पर माइनस v है। ये किसका मान आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया u1 डैश का मान आ गया। नोट करें u1 डैश का मान आने के बाद यहाँ पे देखिए u2 डैश का मान भी हम निकालेंगे। u2 डैश का मान हम निकालेंगे तो u2 माइनस v हो जाएगा, इसे आप नोट करें। और v1 डैश का मान निकालेंगे, इसे आप नोट करें v1 माइनस v1। v2 डैश का मान भी आप नोट करें v2 माइनस v, ये नोट करें। ये चारों मान इसमें टक्कर के बाद इसमें पुट कर दीजिए u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश, सभी के स्थान पर जो ही हम पुट करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जो ही हम सॉल्व करेंगे सभी पद आपस में कट जाएंगे। हमारे पास रिजल्ट में ये बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। आप इस इक्वेशन को रफ कॉपी में अलग से सॉल्यूशन करके देख सकते हो। अगर इसका आंसर नहीं मिले तो आप बताएं हैं। देखिए इन समीकरणों की तुल्यता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि संवेग संरक्षण का नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होता है। यह कथन संवेग के संरक्षण के निश्चितता के सिद्धांत की भी पुष्टि करता है। आइए ये नोट वाला ये आप काट दें। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के निश्चितता का सिद्धांत। देखिए ऊर्जा संरक्षण के निश्चितता का सिद्धांत हम जो ही हम सिद्ध करेंगे उससे पहले हम भूमिका नहीं लिखेंगे। ये पीछे वाली जो है ना रेग संवेग संरक्षण के निश्चितता के सिद्धांत वाली, वही इसमें काम आ जाएगी। आप लिख सकते हो माना हमारे पास दो निर्देश तंत्र है एस और एस डैश। एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में v वेग से गतिशील है, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमारे पास दो कण है, उन कणों के टक्कर से पहले वेग u1 और u2 है एस निर्देश तंत्र में, और टक्कर से पहले u1 डैश और u2 डैश वेग है एस डैश निर्देश तंत्र में, और टक्कर के बाद एस निर्देश तंत्र में वेग हो जाते हैं v1 और v2। एस डैश निर्देश तंत्र में वेग हो जाते हैं v1 डैश और v2 डैश। तो टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस ई। यहाँ पर ई क्या है, टक्कर के दौरान कणों की गतिज ऊर्जा में हानि है। यहाँ अभी तक आपने कक्षा 11 में जो पढ़ा था उसमें ई नहीं लिखा था। उसमें ई नहीं लिखने का कारण क्या था, वहाँ पर टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती थी। क्यों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यास्थ टक्कर, लेकिन यहाँ पर प्रत्यास्थ टक्कर शब्द ही नहीं है, इस कारण ये प्लस ई हमें लिखना पड़ेगा। देखिए गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार एस डैश निर्देश तंत्र में टकराने वाले कण का प्रेक्षित कणों के प्रेक्षित वेगों का मान टक्कर से पूर्व व टक्कर के पश्चात क्रमशः क्या होगा। u1 डैश का मान क्या हो जाएगा u1 माइनस वी, u2 डैश का मान u2 माइनस वी, हमने ऊपर भी लिखा है। v1 डैश का मान v1 माइनस वी, यहाँ पे डैश लगा लेना। v2 डैश का मान v2 माइनस स्मॉल वी। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम एस डैश निर्देश तंत्र के लिए लगाएंगे। एस डैश निर्देश तंत्र क्या कहता है, 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा m1 v1 डैश का स्क्वायर। यहाँ पे m1 v1 डैश का स्क्वायर, इससे पहले 1/2 छपा हुआ नहीं है, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर होता है, कॉमन है। आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पर भी ऊपर भी नोट कर लेना इससे पहले, प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश करते ना। अब देखिए समीकरण नंबर 8.16 और 8.17 का उपयोग 8.18 में करेंगे। 8.16 कौन सा है, ये वेगों का मान। 8.17 ये भी वेगों का मान डैश वाले फ्रेम में।
8.16 और 17 को 8.18 में हम पुट कर देंगे। u1 डैश का स्क्वायर है, उसके स्थान पर u1 डैश का मान रख देंगे। u2 डैश का स्क्वायर है, उसके स्थान पर हम मान रख देंगे। इसी प्रकार सिमिलरली हम सभी मान रखते जाएंगे। जो ही हम मान रखेंगे और सभी को हम 1/2 बार ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना आप। यहाँ पे क्या है, बराबर है। उसके बाद देखिए m1 माइनस m1 u1 v, ये LHS में था, RHS में जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा m2 u2 इंटू v। m1 u1 v माइनस v प्लस m2 u2 प्लस m2 u2 v प्लस e बराबर हो जाएगा m1 u1 इंटू यू प्लस m2 v2 इंटू वी प्लस ई डैश, ये हो जाएगी ऊर्जा। अब देखिए इनमें से v क्या आ रहा है, दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो ही हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इंटू वी प्लस ई बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 इंटू वी हमने क्या किया है, दोनों साइड में कॉमन ले लिया है। हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। एक बार पूरी की पूरी इक्वेशन हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम सरल करके यहाँ पर लिख ही देते हैं। आप नोट कर सकते हैं 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस फॉर्मूले से आप खोल सकते हो। देखिए संवेग संरक्षण का नियम अभी अभी हमने पुष्टि की है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, दोनों में ऊर्जा का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये E बराबर E, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण की निश्चितता के सिद्धांत की क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है दोनों ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर E डैश आ जाएगा। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है। यही सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण की क्या करता है, पुष्टि करता है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्या पृथ्वी से जुड़ी निर्देश तंत्र में निश्चितता के सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है। न्यूमेरिकल हम सभी को एक साथ कर लेंगे, आप थ्योरी के बाद में 3-4 पेज छोड़ते रहना। अब आप यहाँ पे आइए सारांश पे, छोटे प्रश्न जो आएंगे ना उनको नोट करने के लिए देखिए। सबसे पहला आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण किसे कहते हैं, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली समीकरणों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली समीकरणों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
देखिए स्थिर वेग से x दिशा में गतिशील निर्देश तंत्र में गैलीलियन रूपांतरण निम्न समीकरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं। हमने डेरिवेशन किया था ना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद में देखिए हमने ये व्यंजक हमारे पास आया था x डैश बराबर x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड। छोटे प्रश्न के लिए आप नोट करें इनको। किसी स्वैच्छिक दिशा में गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए गैलीलियन रूपांतरण निम्न समीकरणों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको किस प्रकार लिख सकते हैं। हमने ये लिखा था ना x डैश बराबर x माइनस वी एक्स इंटू टी, एक तो ये समीकरण थी। दूसरी क्या थी, y डैश बराबर y माइनस वी स्मॉल y दिशा में वेग इंटू टी। इसी प्रकार z दिशा में हम लिख सकते हैं z डैश बराबर z माइनस वी जेड इंटू टी। यह है ये, इसके बाद में आप नोट करें। व्युत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। व्युत्क्रम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की ये इक्वेशन है, इनको स्थापित करना हमारे यूनिट में नहीं है, इनको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। वेग के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, ऊपर वाली गैलीलियन रूपांतरण समीकरण किसके लिए है, स्थिति के लिए है। नीचे वाली ये है किसके लिए है, वेग के लिए। तो v डैश बराबर कैपिटल V माइनस स्मॉल v, इसको याद रखना। कैपिटल V डैश क्या है, कैपिटल V क्या है और स्मॉल v क्या है, इनको याद रखना। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्मॉल v क्या है, स्मॉल v निर्देश तंत्र का वेग है। जो s डैश निर्देश तंत्र s निर्देश तंत्र के सापेक्ष x अक्ष की धन दिशा में जिस वेग से गतिशील है उस वेग का मान है स्मॉल v। और कैपिटल V किसका मान है और कैपिटल V डैश किसका मान है। कैपिटल V जो निर्देश तंत्र है S निर्देश तंत्र, उस निर्देश तंत्र में कण का वेग है। और V डैश है S डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग। यहाँ पर देखिए V और V डैश क्रमशः स्थिर व गतिशील निर्देश तंत्र में किसी पिंड के वेगों के मान है तथा V गतिशील निर्देश तंत्र के वेग का मान है। आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, V और V डैश क्रमशः क्या क्या है, स्थिर और गतिशील निर्देश तंत्र में किसी पिंड के वेग के मान है। V क्या है, S निर्देश तंत्र में मैंने ये बताया था कि V है वो S निर्देश तंत्र में किसी कण का वेग है। S निर्देश तंत्र क्या है, स्थिर है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं स्थिर निर्देश तंत्र में किसी पिंड के वेग का मान है। और S डैश V डैश क्या है, गतिशील निर्देश तंत्र में किसी कण या पिंड के वेग का मान है। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में त्वरण के रूपांतरण समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। स्थिति का बता दिया हमने, वेग का बता दिया हमने, उसके बाद क्या है, त्वरण के लिए a डैश बराबर a, अर्थात दोनों ही निर्देश तंत्रों में, स्थिर और गतिशील निर्देश तंत्रों में पिंडों के त्वरण के मान समान रहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। गैलीलियन के निश्चलता सिद्धांत के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी भौतिक नियम समान रूप से लागू होते हैं। हमने अप्लाई भी किया था संवेग का और गतिज ऊर्जा के लिए। वे निर्देश तंत्र जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित हो, सभी भौतिक नियमों में नियमों का प्रारूप समान होता है या सभी भौतिक नियम समान रूप से लागू होते हैं। न्यूटन का प्रथम, द्वितीय व तृतीय नियमों का प्रारूप उन सभी निर्देश तंत्रों में क्या होता है, समान होता है जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर वेग से गतिशील हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो आपस में गतिशील हो, उनमें न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम का प्रारूप सभी निर्देश तंत्रों में समान होता है। इसमें देखिए आप शब्दावली में ये याद रखना, रूपांतरण को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम अधिकतर समय में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन शब्द ही काम में लेते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और एक निश्चर के लिए इनवेरिएंट, ये दोनों याद रखें, निश्चर के लिए इनवेरिएंट। निश्चर राशि परीक्षा में पूछी जा सकती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कौन कौन सी भौतिक राशियां निश्चर होती है,
कोई दो भौतिक राशियों के नाम बताइए, तो आप लिख देंगे पहला संवेग और दूसरा लिखेंगे, फिर संवेग लिख सकते हो या रेखीय संवेग लिख सकते हो, संवेग लिखेंगे तो भी ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे ऊर्जा, संवेग और ऊर्जा। देखिए अब ज़्यादातर नाम हैं वो कक्षा 12 तक तो ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा था। अब ज़्यादातर जो जो वर्ड है उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ आप याद करना स्टार्ट करें। कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी याद नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ही आप एमएससी में एडमिशन लेंगे, एमएससी की बुक्स है वो हिंदी में नहीं होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, एमएससी इंग्लिश मीडियम ही होता है, वहाँ पे इंग्लिश ही होगी। देखिए स्थिति समरूप, छोटे प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। इन सभी के आंसर अभी सारांश हमने पढ़ा है उसमें आ चुके हैं। गैलीलियन रूपांतरण क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की आपको डेफिनेशन देनी है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, आप 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। निश्चितता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। निश्चितता किसे कहते हैं, यानी ऐसे नियम जो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से लागू होते हैं, उन्हीं नियमों को हम निश्चितता कहते हैं। गैलीलियन का निश्चितता का सिद्धांत क्या है, आप उत्तर दे सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम का निश्चितता का सिद्धांत लिख सकते हैं, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के निश्चितता का सिद्धांत भी हम लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक होगा सापेक्षिकता, रिलेटिविटी। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बड़ा क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन दोनों आते हैं सापेक्षिकता रिलेटिविटी से। इसमें सापेक्षिकता से संबंधित हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी उद्देश्य और प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसके बाद सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या है ये हम पढ़ेंगे, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की फेलियर पढ़ेंगे, असफलता पढ़ेंगे, और आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था वो हम पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, और व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लंबाई में संकुचन, इसे आकुंचन भी कहते हैं, आप ओब्लिक लगाकर यहाँ पर संकुचन भी लिख सकते हैं, आकुंचन या संकुचन। और लंबाई संकुचन में हम पढ़ेंगे उचित लंबाई की संकल्पना, जिसे हम प्रभावी लंबाई भी कहते हैं, और लंबाई में संकुचन का व्यंजक एल का मान हम ज्ञात करेंगे, और प्रतिशत अंकुचन यानी लंबाई प्रतिशत संकुचन भी ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे काल विस्फारण भी कहते हैं इसको, या समय विस्फारण कहते हैं। विस्फारण लिखा हुआ है, आप यहाँ पे विस्फारण पढ़िए, काल विस्फारण पढ़िए। उसके बाद हम इनका कंक्लूजन पढ़ेंगे यानी सारांश पढ़ेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे, और हम छोटे छोटे अतिलघुत्तम प्रश्नों के आंसर पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए उद्देश्य में। देखिए एक तो इसके बाद में, इस टॉपिक के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उच्च वेग के मानों पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लागू नहीं होते हैं, ये हम ज्ञात करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशनों से भिन्न सापेक्षिकता के सिद्धांत में दिक् व काल निरपेक्ष नहीं होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में स्थिर होता है, ये पढ़ेंगे।
एक ही घटना एक ही समय सापेक्ष गति करने वाले दो निर्देश तंत्रों में प्रेक्षित की जाए तो दिक् निर्देशांक भिन्न होंगे। एक ही घटना एक ही स्थिति पर सापेक्ष गति करने वाली दो निर्देश तंत्रों में प्रेक्षित की जाए तो काल का मान भी भिन्न होगा। चिरसम्मत यांत्रिकी, चिरसम्मत यांत्रिकी क्या है? फिजिक्स की एक शाखा है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। CLASSICAL, क्लासिकल फिजिक्स, इसे कहते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी। चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के लिए लागू नहीं होते हैं। कण का अधिकतम वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता है। यही आइंस्टीन का विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत है। ये लाइन इम्पोर्टेंट। प्रकाश के वेग का मान प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।